अब गुस्सा किसी को आता है तो कहता है यार मैं करूं क्या, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तरीका भी हमें इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो शदीद गुस्से में थे, उनकी नाक फूल रही थी, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर ये शख्स वो कलिमा पढ़े तो इसका ये मसला हल हो सकता है, गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। या रसूलल्लाह वो कलिमा क्या है? तो हुजूर ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको पढ़ेगा तो गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, तो जब ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा तो शैतान इससे दूर होगा तो गुस्सा भी दूर हो जाएगा। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा हल भी इरशाद फरमाया जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो खामोश हो जाओ। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, इसलिए कि जब आप खामोश हो जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें जो गुस्सा आपसे कहलवाना चाहता है वो रुक जाती हैं, बहुत से ऐसे काम जो गुस्सा आपसे कराना चाहता है वो रुक जाते हैं, और कई दफा गुस्से में आप वो कुछ कह देते हैं और ऐसे लोगों से कह देते हैं कि लफ्ज भी वापस नहीं आते, और उन बड़ों की, उन मुअज़्ज़ज़ लोगों की, उन खूबसूरत लोगों जिनका अदब हमारे जिम्मे था, उन लोगों की हम कुछ ऐसी बेअदबियां कर बैठते हैं जिनके फिर दिल दोबारा जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। गुस्सा आने पे खामोशी इख्तियार की जाए, अपने आप को संभाला जाए, उन जुमलों को कंट्रोल में कर लिया जाए कि जो अगर अपनी जुबान से निकलेंगे तो सामने वाले के दिल को, उसकी रूह को छलनी कर देंगे, उसको वहां ला के खड़ा कर देंगे कि जहां वो बड़ी तकलीफ महसूस करेगा। इसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्से के मौके पर वुजू करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से है, वो आग से बना है, तो पानी जो होता है ये आग को ठंडा करता है। बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आए तो आप वुजू करें, वुजू जो है वो कंट्रोल करेगा आपके गुस्से को। तो कोशिश फरमाएं अपने लबो लहजे के अंदर दरगुजर के पहलू को नुमाया करें। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात भी लिखी है, वो फरमाते हैं खौफ खुदा हो तो गुस्सा वैसे ही नहीं आता, वो फरमाते हैं लिल्लाहियत ज्यादा हो तो गुस्सा वैसे ही नहीं आता।